हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको ये मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठा, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे जिंदगी से कैलकुलस के भय को दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और कैलकुलस के भय को दूर करते करते मेरे भाई, मैंने इसके पिछले लेक्चर में अच्छे तरीका से और प्यारा तरीका से तुम्हारा कंटिन्यूटी का चैप्टर को खत्म कर दिया है। ठीक है, यानी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज बोल सकते हो, उसको मैंने खत्म कर दिया है, जो कि तुम्हारा 5.1 है, जिसको देखकर तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या यार क्या है वो। ठीक है, लेकिन मैंने उसे बहुत ही प्यारा तरीका से और बहुत ही अच्छे तरीका से मेरे भाई मैंने खत्म कर दिया है। तो तुम्हें अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तुमने, तो तुम्हें यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक करके उन सही वीडियो को अच्छी तरह से देख ले। अगर नहीं देखे हो तो तुमको एक भी क्वेश्चन में और एक भी कंसेप्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। बस शर्त यही है कि तुम अगर ध्यान से देखेगा तब, बिना स्किप किए हुए किसी भी लेक्चर को। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबी मिलेगी, लेकिन मेरे भाई अच्छे तरह से देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना बताने में। ठीक है, तो उसे जाकर तुम अच्छी तरह से देख लेना। और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्या, डिफरेंशियबिलिटी। क्योंकि जैसा कि तुम्हारे चैप्टर का नाम है, क्या था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नाम था ना। तो उसी में से पहला पार्ट तुम्हारा क्या था, कंटिन्यूटी, जिसको मैंने अच्छी तरह से खत्म कर दिया है, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला। अभी उसका एक और पार्ट है क्या, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी, इसका भय दूर करने वाला हूं। ठीक है, और इनका एक शब्दों में अगर परिभाषा बोलना चाहोगे तो क्या बोल सकते हो, इफ एनी फंक्शन वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट then that function is called differentiable at that point। ठीक है, इसका हिंदी में सबसे अच्छा परिभाषा, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसे अगर तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो तो वे फंक्शन क्या कहलाते हैं, डिफरेंशिएबल। ओके, हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कह सकते हो इस लेक्चर में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मेरे भाई तुम्हारा यहाँ से डिफरेंशिएबल का क्या होता है, आगाज होता है। तो तुम्हें अब मैं प्यार से समझाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं क्या, डिफरेंशिएबल यानी डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, देख ये थोड़ा यहाँ तक तुम्हारा ये चैप्टर सर दर्द करता है। ठीक है, तुम्हारा जैसे कि तुम पता है ना, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। इसका तुम्हें इंतजार होगा, लेकिन इनके पास पहुंचने से पहले तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी से और कंटिन्यूटी से गुजरना पड़ेगा, जो कि काफी खतरनाक होते हैं। खतरनाक नहीं होते हैं, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम उसके क्वेश्चन को देख कर डर जाते हो, हालांकि ऐसा खतरनाक नहीं है। मैंने बोला ना, मैंने बड़ी प्यार से बनाया है उसका सभी वीडियो, तुम्हें जाकर वहां मिल जाएगी आई बटन पे, तुम जाकर उसे देख लेना। तुम्हें एक भी कंसेप्ट में दिक्कतें नहीं आएगी मेरे भाई। और अगर तुमने कंटिन्यूटी का लेक्चर को नहीं देखे हो और आ गए हो कहां पे, डिफरेंशियबिलिटी पर, तुम सबसे बड़ा अपराध कर रहा है भाई। तुम कंटिन्यूटी को तो बर्बाद कर भी किया है, साथ ही साथ तुमने डिफरेंशियबिलिटी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि जिसको कंटिन्यूटी नहीं आता है उसको डिफरेंशियबिलिटी समझने में मुसीबतें आएगी, मुश्किलें आएगी। तो आई होप तुम उसे देखकर ही आया होगा। ठीक है, और उसे देखकर आया है तो मैं तुम्हें मिनटों में समझा दूंगा यार ये डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, सिंपल से। ठीक है, तो ये लेक्चर तुम्हारा फर्स्ट है, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी। एक दो लेक्चर में इसे अच्छी तरह से खत्म कर दूंगा। तो चल ध्यान से देखना, शुरू करते हैं लेक्चर आज का। ठीक है, कैलकुलस के अंदर ये सभी आते हैं, जानते हो उसके बारे में तुम अच्छी तरह से। ये पांचों आते हैं, अब पांचों में से किसी में भी लापरवाही नहीं दिखानी है। अभी मैंने कंटिन्यूटी खत्म किया है, अभी खत्म करने वाला हूं क्या, डिफरेंशियबिलिटी। और इसी डिफरेंशियबिलिटी के अंदर क्या तुम्हारा आएगा, तुम्हारा सबसे प्यारा टॉपिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद वो आ जाएगी, टेंशन नहीं लो। लेकिन पहले तुम मेरे भाई क्या, तुम्हें प्यार से पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको पढ़ने के बाद ही आना है डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, क्योंकि कहावत सुने हो ना, मुश्किलों के बाद जो सफलता मिलती है ना, उसमें उसका मजा ही कुछ और होता है। उसी तरह से कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, जो बच्चे को पढ़ने मजा नहीं आता है, वो डायरेक्ट जंप कहाँ पे करते हैं, डिफरेंशिएशन पे, जो कि गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इस दोनों में जाकर थोड़ा सा स्ट्रगल कर, उसके बाद आना कहाँ पे, डिफरेंशिएशन पे, इसके ऊपर। ठीक है, ओके, तो चल इसका भय दूर करते हैं तुम्हारी जिंदगी से, किसका, डिफरेंशियबिलिटी का। आजा देखो, पहले मैं तुम्हें ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है, कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने डिफरेंशियबिलिटी में, प्यारा सा टॉपिक में। देखो क्या है, इंट्रोडक्शन, पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे।
उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए मेरे भाई मैं तुम्हें एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वो बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है वो कैसे हुआ है, वो तुमको ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग में भी देखने को मिलेगी, जो तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। इस लेक्चर में मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तुम उसमें जाकर देख लेना उसको। आगे पढ़ने वाले हम लोग कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही तुम्हें बताएगी कि कौन फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है और नो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में संबंध क्या होते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तुम बोलोगे सर बहुत ज्यादा भाषणबाजी हो गया, ठीक है। अब शुरू कीजिए। याद रखना ये ऐसे नहीं लगा हुआ है, इसका वाकई मतलब है। अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा ना, तो जिस तरह से ये खतरनाक होते हैं ना, वैसे ही तुम्हारे लिए टॉपिक खतरनाक हो जाएगा। और देख के ही, जैसे इनके दहाड़ से देख कर ही भाग जाते हो दूर से, वैसे ही तुम टॉपिक को देख कर ही भाग जाओगे अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए मेरे भाई मैंने इनका पिक इसलिए लगाया है, ठीक है। चल तुम्हारे को मैं इस तरह से बनाऊंगा ताकि तुम्हें इसमें देख कर डर नहीं लगे, इससे लड़ने का मन करे, ठीक है। बोलोगे क्या सर मजाक कर रहे हैं। चलो आजा, देख मेरे भाई क्या पढ़ने वाले हम लोग। डिफरेंशिएबिलिटी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलनीयता। अवकलनीयता हिंदी में नाम अजीब है ना, अवकलनीयता। अवकलनीयता हिंदी में बोलते हैं इसे। देख इसे कहते किसे हैं, परिभाषा देख इसका सिंपल सी परिभाषा क्या है, सिंपल सी। इसके परिभाषा से ही हम लोग समझ जाएंगे कि होता क्या है, ठीक है। अगर तुमने कंटिन्यूटी पढ़ा है तो फिर इसके परिभाषा से हम लोग समझ जाएंगे और सवाल भी सोल्व कर देंगे। और तुमने जरूर पढ़ा है, तुम कंटिन्यूटी पढ़ के ही आए हो, पढ़ के आए हो ना भाई, पढ़ के आए हो ना, हाँ। तभी तुरंत सॉल्व करेंगे। देख ध्यान से क्या बोला गया है, कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है। हिंदी में अजीब नाम है यार। कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है यदि उस बिंदु पर ठीक है, यदि उस बिंदु पर फलन का, ध्यान से, फलन का दायां अवकलज, क्या, दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या हो, समान हो। दैट इज, यहां देख अच्छा से इंग्लिश में परिभाषा, हिंदी में नहीं समझ में आया होगा, इंग्लिश में देख। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कंटिन्यूटी में हम लोग क्या बात किए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, याद है ना। यहां हम लोग क्या बात करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, LHD। वहां क्या बात किए थे, LHL। तो उसका मतलब वहां पे क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए LHD, ठीक है, बराबर होना चाहिए उसी बिंदु के ऊपर RHD, बोले तो राइट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना। सिंपल सी, किसी भी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल उस बिंदु के ऊपर कब बोलेंगे, जब उस बिंदु के ऊपर, उस पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो मान आएगा और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो मान आएगा, दोनों आना चाहिए इक्वल। अगर दोनों आ गए हैं इक्वल तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस बिंदु के ऊपर मेरा जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बात समझ में आई। तो मेरे भाई यह बताओ कितना आसान है। कंटिन्यूटी अगर तुम पढ़ रहा होगा, ये सॉरी पढ़ के आया है, तो उससे मैं रिलेट कर दूं इसको। वहां पे क्या था, किसी फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कब बोलते थे, जब उस बिंदु के ऊपर उस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था LHL और राइट हैंड लिमिट जो था RHL और उस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान, तीनों क्या होना चाहिए थे, बराबर होना चाहिए था। जब ये तीनों बराबर आते थे उस बिंदु के ऊपर उस फंक्शन का मान, तब हम लोग क्या बोलते थे, हाँ इस बिंदु के ऊपर मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है यह क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो वहां हम लोगों को तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ दो ही बातों का ख्याल रखना है, क्या, उस बिंदु के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो मान होना चाहिए यह इक्वल होना चाहिए। यहां पर दो बात को ही ध्यान रखना है। वहां पर हम लोग तीन बातों का ध्यान रखते थे, लेकिन यहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखेंगे। इसे हम लोग सूचित कैसे करते हैं, LHD इक्वल टू RHD, ठीक है। लेकिन याद रखना पॉइंट सेम होना चाहिए उसी पॉइंट के ऊपर, वो तो हम लोग जानते ही है कि सेम पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। इनका सूत्र होता है, इस सूत्र के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, टेंशन नहीं लो। तुम इसका परिभाषा और इसका मतलब समझ में आया कि ना समझ में आया, क्या, अगर कोई फंक्शन है और इसका मैं तुम्हें स्टार्टिंग में सस्ता सा परिभाषा क्या बताया था, सिंपल सी, किसी को फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे, जब हम लोग उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, और किसी फंक्शन को एक और परिभाषा क्या है, कब हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या और नहीं, क्या, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, किसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हो, डिफरेंशिएबल कब बोल सकते हैं, जब उस बिंदु के ऊपर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों होना चाहिए बराबर। बस जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में करते थे यहाँ भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। इस सूत्र के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, टेंशन नहीं लो तुम। ठीक है, चलो आगे चलो। और यहां से तुम्हारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का आगाज। ठीक है, शंख बजाओ। ठीक है, जिस टॉपिक का तुम्हें बेसब्री से इंतजार है, तुम्हारे क्लास 12 का सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार टॉपिक, क्या, डिफरेंशिएशन। सर इंटीग्रेशन ही मजेदार है। हाँ मेरे भाई, अगर तुम डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हो, इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं है, क्योंकि इसी का जस्ट उल्टा होता है। वो दम कैसे नहीं है लेकिन इसी का उल्टा होता है। तुम्हें पता है ना, नहीं पता जान लो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का जानी दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं, जानी दुश्मन। ये जो बोलेगा हाँ तो वो बोलेगा ना, यानी जस्ट इसका उल्टा, यानी कह सकते हो एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तुम यह समझो कि तुम्हारा यहां से आगाज हो चुका है किसका, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, शंख बज चुका है मेरे भाई चल आगे चलते हैं। तो हम लोग कुछ बातें यहां पर जानेंगे, इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, वहां पे कुछ बातें वहां तुम्हें बहुत सारा काम देने वाला है। तो आ जा, इसलिए मैंने क्या बोला तुम्हें, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी तुम्हारा 5.1 के अंदर आते हैं, जो कि काफी खतरनाक होते हैं। और खतरनाक नहीं होते हैं यार, थोड़ा सा उलझा हुआ टॉपिक लगता है। तुम अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगी। बस डेट्स इट, इतना ही बातें है। तुम्हें ध्यान से पढ़नी है, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लेना, तगड़ा समझ में आएगा। उसको देख के इसको आना देखने के लिए। ठीक है, चलो तो नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, नोटेशन ऑफ, याद रखना, डेरिवेटिव बोले या डिफरेंशिएशन बोले या अवकलज बोले या अवकलन बोले, सब का नाम एक ही है, बस समाकलन मत बोल देना। समाकलन तुम्हारा इंटीग्रेशन का होता है नाम, बाकी तुम्हारा यही है। तो मेरे भाई याद रखना इनको, अब तुम्हें बुक में कहीं पर मिले dy बाई dx, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे जब पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस सब के बारे में। फिलहाल तुम हल्का हल्का जान ले, dy बाई dx अगर कहीं लिखा हुआ है समझ ले क्या है वो, डिफरेंशिएशन है। दूर से चिल्ला के सर डिफरेंशिएशन। ठीक है, या फिर y डैश मिले, इसे पढ़ते हैं y डैश मिले, समझ लो डिफरेंशिएशन है। d1 ब्रैकेट में y लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन है। f या y1 मिले या f डैश x मिले, क्या मिले, f डैश x। याद रखना, इस तरह से हम किसी भी फलन के अवकलन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ओके, अब देखें यहां पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, अभी थर्ड ऑर्डर भी आएगी। तो यहां अगर 2 लिखा हुआ रहे तो समझना क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। और यहां पे ओह गलती हो गई, यहां डबल डैश है मेरे भाई, क्या है, डबल डैश। यहां अगर डबल डैश है समझना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ नहीं यार, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए हैं उसे। ठीक है, ये सब डबल इफेक्ट एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये मान लो देखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 8 इस तरह दिया हुआ है। मुझे बोलेगा इसका क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। मैं यहाँ करने वाला नहीं हूँ, टेंशन नहीं ले, उतना हड़बड़ाना नहीं है। क्या करना, सिंपल सी इस पर मार देना डैश, लो इसको अब जो आंसर आएगा लिख दो। तो हम लोग सूचित कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को, जो फंक्शन दिया हुआ है उसके ऊपर डैश मार दो। ओके, या y बराबर कोई फंक्शन लिखा हुआ है इस तरह से 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना कैसे करेंगे, या तो हम लिखेंगे dy बाई dx। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, टेंशन नहीं ले। फिलहाल मैं यहाँ बात करने वाला हूँ डिफरेंशिएबिलिटी का, इसलिए मैं इनका हल्का सा तुम्हें टच दे रहा हूँ। अभी बात करेंगे हम लोग वहां पे, शंख बजाए मेरे भाई, यहाँ भी काम शुरू नहीं हुआ है, बस तुम जान ले। इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन को सूचित करते हैं। या फिर y लिखा हुआ लिख दे y डैश। तो मार्केट में 2 ही नाम चलती है, ये दोनों। ठीक है, dy बाई dx या y डैश। मार्केट में तुम्हें यही नाम से मिलेगा, तुम बुक निकाल कर देखोगे तुमको यही ज्यादा देखने को मिलेगा, dy बाई dx या y डैश। जहां कहीं भी तुमको दिखे क्या समझना, डिफरेंशिएशन है ये। ओके, और इसके ऊपर अगर डबल डैश लगा हुआ तो क्या समझना, 2 बार डिफरेंशिएशन है। अगर 3 लिखा हुआ रहे तो 3 बार डिफरेंशिएशन है। ओके, उसी तरह यहां लिखा रहा है d2 चाहे d3, उसका मतलब तुम समझ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये मेरे भाई हल्का से ये बात समझ में आ गया होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, कि हम लोग डिफरेंशिएशन को सूचित कैसे करते हैं, dy बाई dx या फिर डैश मारकर।
ठीक है, ये दोनों नाम तुमको ज्यादा मिलेगा बुक में, ये वाई dy बाई dx या फिर y डैश। ठीक है, यहां पर मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बस टच दे रहा हूं हल्का सा डिफरेंशिएशन का, अभी बात करेंगे वहां पर। अभी हम लोग फिलहाल पढ़ने वाले हैं क्या, डिफरेंशियबिलिटी, इसलिए मैं यहां इसका उतना ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल तुम जान लेतना तरीका से। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं आगे। अब मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग बोला था ना, वहां तुम ये बात समझ, क्या बताया था कि कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, अवकलनीय होने का शर्त, इसी का यूज हम पूरे एक्सरसाइज में और इसी को सॉल्व यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें ये ध्यान से देखनी है, ठीक है, इसको ध्यान से देखनी है। ओके, चल मैं इसके बारे में बात यहां करता हूं। देख मेरे भाई, मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ओके, और मेरे को बोलेगा ये कि x बराबर 4 के ऊपर, x बराबर 4 यानी 4 के ऊपर आप बताइए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, क्या कभी दोस्त वगैरह को चैलेंज करने का मन करे ना, तो उसको बोलना दम है तो डिफरेंशिएबल का स्पेलिंग लिख के दिखा, बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये आती है कि नहीं आती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इनको सही नहीं लिख पाते हैं, डिफरेंशिएबल लिख ही नहीं पाएगा भाई। ठीक है, ये मजाक बात था, चलो लिख देते हैं बच्चे। तो उसी तरह से देख ध्यान से, तो एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तुमसे पूछेगा 4 के ऊपर एट पॉइंट क्या दिया हुआ है 4, इसके ऊपर बताओ कि ये तुम्हारा क्या बोलते हो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मेरे भाई इसके लिए एक प्यारा सा सूत्र है, मैं तुम्हें यहाँ पर लिख के बता रहा हूं, वह सूत्र कैसे ड्राइव हुआ तुम्हें यहाँ लेक्चर खत्म होने के बाद आई बटन में लिंक आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, उसे क्लिक करना, उन्हें तुम्हें डिटेल से मैंने वहां पढ़ाया है कि यह कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल मैं इस लेक्चर में बात कर रहा हूं कि उस सूत्र के, उस सूत्र तुम आगे देख लेना कैसे आया है। तो यहां देख सूत्र लिख, सिंपल से क्या होता है, लिमिट ए से हल्का सा कम, या यहां छोड़ ले इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए। यह प्यारा सा सूत्र मेरे भाई तुम्हारा किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए यूज होने वाला सूत्र है। तो ये सूत्र आई होप तुम अपने कॉपी के ऊपर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसे, और जहां पढ़ते वहां लिख के चिपका लो, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, हर जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना उसे लिखना जरूरी होता है, नहीं तो भूल जाओगे सब, क्योंकि मैथ में बहुत सारा सूत्र होता है, तुम सभी को लिख कर याद, सॉरी दिमाग में याद नहीं रख सकते हो, इसलिए क्या करना, उसे लिख लेना अपना जहां पढ़ते हो वहां पे। ये प्यारा सा सूत्र, बाकी इस्तेमाल करेगा ना तुम, बहुत सा सवाल भी हम लोग बनाएंगे, तुम भी बनाएगा, ऑटोमेटिक तुम्हें ये सूत्र याद हो जाएगी, उतना ज्यादा सर दर्द नहीं है। समझ में आई? इसी सूत्र को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसा कि तुम जानते हो ना मेरे भाई, कंटिन्यूटी पढ़े हो ना, वहां पे क्या जानता था, अगर कोई मेरा क्या है 4 दिया हुआ है तो हम लोग 4 के ऊपर 3 बार चेक करते थे कंटिन्यूटी में, क्या करते थे, इसे हल्का सा कम, इसे हम लोग क्या बोलते थे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और हल्का सा ज्यादा, तो हल्का सा कम के लिए क्या लिखते थे 4 के ऊपर माइनस, यह क्या दर्शाती थी कि ये 4 से हल्का सा कम है, पूरा कम नहीं है, इतना सा हल्का सा कम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं LHL, लेकिन यहां क्या बोलेंगे LHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरह से हल्का से आगे तो इसे क्या बोलेंगे 4 प्लस, यह क्या दर्शाएगी 4 से हल्का से ज्यादा, पूरा ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्यादा, क्या होगा RHD से हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं RHD। ये तुम्हारा क्या दिखाता है 4 से हल्का सा ज्यादा, ज्यादा बड़ा नहीं भाई। तो कंटिन्यूटी में हम लोग क्या देखते थे, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट के ऊपर हमें 3 वैल्यू निकालना पड़ता था, LHL यानी कि उस पॉइंट से हल्का सा कम, और RHL उस पॉइंट से हल्का सा ज्यादा, और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मान। अगर ये तीनों बराबर आते थे हम लोग क्या बोलते थे, हाँ जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है वह क्या है कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट के ऊपर। ये बातें मैंने पीछे भी की थी, मैं फिर से कर रहा हूं, मैं मेरे भाई रिलेट कर रहा हूं ताकि तुम्हें तगड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, और इस डिफरेंशियबिलिटी का कोई औकात नहीं है भाई जो तुम्हें डरा देगी। ध्यान से देखना, ध्यान से, तुम्हें अभी तगड़ा समझ में आएगा, मैं भी एग्जाम्पल भी करूंगा, टेंशन नहीं ले, एग्जाम्पल भी करूंगा। ठीक है, बाकी ये सूत्र कैसे आया है इसको मैं बोला ना, यहां लिंक आ जाएगी वीडियो खत्म होने के बाद, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, यह सूत्र कैसे आया है मैंने वहां पर डिटेल से बता दिया है तुम्हारे लिए, उसे तुम देख लेना। ठीक है, फिलहाल तुम इस सूत्र का यूज करने के लिए सीख, और डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए सीख कैसे होता है। ठीक है, इस सूत्र कैसे आया है वो तुम वहां देख लेना।
ओके चल, तो देख ये मेरे भाई 4 दिया हुआ है, तो इस 4 के ऊपर हल्का सा कम और हल्का सा ज्यादा, हल्का सा कम को हम लिखते हैं 4 माइनस। यह दर्शाती है 4 से हल्का सा मान कम है, पूरा कम नहीं, हल्का सा कम है, और ये 4 से तो हल्का सा ज्यादा है। बस इसका जो मान आएगा, ठीक है, इसका और इसका जो मान आएगा दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर आते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इस पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके ठीक है, तो चलो मैं इसके लिए मेरे भाई सूत्र है, वो सूत्र यहां पर तुम लिख ले, ए सूत्र है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, मैं यहां लिख रहा हूं। देख अगर सूत्र मेरे पास क्या होता है, ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए, तुम्हारा ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल चेक करने का सूत्र होता है। इस सूत्र को 2 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। देखो क्या एगो बोलोगे तुम LHD, ये क्या दर्शाती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसे लिखेंगे हम लोग लिमिट, सेम वही सूत्र रहेगा, लेकिन मेरे भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, हल्का सा कम। तो हल्का सा कम को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, आती है ना, ए के ऊपर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ये क्या दर्शाती है, हल्का सा कम। ओके अब चले यहां पर सेम सूत्र ही लगेगा, एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए अब बटे एक्स माइनस का ए, ठीक है। तुम्हारे बुक वाले भैया कॉन्टिन्यूटी में भी क्या यूज करते थे, लेफ्ट हैंड के लिए ए माइनस का एच यूज करते थे वो लोग, और राइट के लिए ए प्लस का एच यूज करते थे। मेरे भाई ये तरीका भी तुम्हारा सही होता है, और ये तरीका भी तुम्हारा जो मैं बताऊंगा वो भी तुम्हारा क्या होता है, सही होता है। मैं ये तरीका यूज नहीं करता हूं क्योंकि ये बहुत बोरिंग सा लेंदी सा होता है, इसलिए वो यूज नहीं करता हूं, ठीक है। ओके ये तरीका जो मैं बता रहा हूं तुम्हारा ये भी सही है। हो गया, चलो ये तुम्हारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और एक और क्या है तुम्हारा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसे भी सूत्र वैसे ही लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर लिखोगे प्लस, यह क्या दर्शाएगी, जो एक मान हल्का सा क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए यह यूज करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका भी सूत्र यही लगेगा सेम, क्या, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अब बटे एक्स माइनस का ए, ठीक है ना। अब इसका मान और इसका मान जो निकालेंगे हम लोग फंक्शन के ऊपर, दोनों आना चाहिए बराबर। अगर बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे, हाँ मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर तुम चेक कर रहे हो। सूत्र याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हल्का सा कम दर्शाती है, हल्का सा ज्यादा दिखाती है। जैसे तुमने कंटिन्यूटी का सवाल सॉल्व किया है, यहां भी वैसा ही सॉल्व करने वाले हो, कोई अंतर नहीं है। और तो यहां तुम्हें फायदा है, वहां तुम 3 पॉइंट के ऊपर चेक करता था, यहां तो सिर्फ 2 ही पॉइंट चेक करना है। हो गया, चलो अब मेरे भाई तुम क्या कर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छी तरह से, ले लिया। देखो यहां भी वही है, हल्का सा कम के लिए ये, हल्का ज्यादा के लिए ये। बस तुम्हें प्यार से वहां पर फंक्शन चुनना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कंटिन्यूटी में यहाँ फंक्शन दिया हुआ था, हम लोग चुनते थे ना, हल्का सा कम के लिए मेरे को कौन फंक्शन मिलेगा और हल्का सा ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन मिलेगा, वही चुनेंगे यहाँ भी। तो हम लोग पीछे पढ़ के आए हुए भाई, हम लोग पीछे पढ़ के आए हो ना, हम लोग तगड़ा है, यहाँ तुरंत मचा देंगे, तुरंत ज्यादा देर नहीं लगेगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब बहुत हो गई बातें, ये सब चीज हो गया, तुम सीख चुके हो। अब सर सवाल बताइए, क्या बताइए सर, सवाल बताइए। देख मेरे भाई यह ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बात किया है, तुम उसे देख लेना अच्छी तरह से, ठीक है, इस सब के बारे में। ये रिलेशन है तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी फंक्शन के, ठीक है, बीच का संबंध। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और तुम्हारे सामने ये रहा पहला सवाल। तुम बोलोगे सर इंग्लिश में लिखा हुआ है। मेरे भाई तुम्हारा बुक किसी सिन्हा से मैंने लिखा है, तुम्हारे एनसीईआरटी में तो लगता है कि है ही नहीं डिफरेंशियलिटी, खाली टॉपिक का नाम दे दिया है। मात्र 2 क्वेश्चन दिया है भाई, 2 क्वेश्चन दिया है। 2 क्वेश्चन में तुम्हें क्या ही सिखा सकता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे किसी सिन्हा वाले भैया से संपर्क किया और उनका क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें प्यार से समझा सकूं कि डिफरेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। और तुम इसका एक और नाम कह सकते हो, क्या, सुन इसका अच्छा से एक और नाम सुन, अच्छा से प्यार से, फर्स्ट प्रिंसिपल। स्पेलिंग गलती देख लेना, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तुम्हारा अगर बोलेगा ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट मारिए, तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, सीधे डिफरेंशिएट मार दे, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, मिनटों में निकल जाएगा आंसर। लेकिन
अगर किताब वाले भैया बुक यूज कर लेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, तब मेरे भाई तुमको इसी मेथड से जो मैं भी सिखाऊंगा उस मेथड से ही तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बोलेगा डिफरेंशिएट मारिए, तब तो अभी हम लोग आगे मस्त मस्त नियम पढ़ने वाले हैं, उस नियम से सीधे उड़ा देंगे फंक्शन का, डिफरेंशिएट सीधे मार देंगे। लेकिन अगर बोलेगा ना फर्स्ट प्रिंसिपल, तब तुम्हें इसके तरीका से ही करना पड़ेगा। ओके, तो आ जाओ, डरते थोड़े ना इससे, क्या बोलो सर हमको डर लग रहा है, आप तो जानते हैं। देख थोड़ी देर में तुम्हें जान जाएगा। चलो क्वेश्चन सोल्व करूं, पहले क्वेश्चन पढ़ दे, मैं तुम्हें हिंदी बता दूंगा ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। और मेरे भाई इतना इंग्लिश तुम्हें आती है, इतना इंग्लिश तुम्हें आती है, तगड़ा आती है। देखना यहाँ पर क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है मेरे भाई ये, और हुएन, ये हुएन क्या हुएन, हुएन में जब ना, यानी ये एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और क्या दिया हुआ एक्स। यहाँ पर फिर वही बात जैसे कि हम लोग कंटिन्यूटी फंक्शन में चेक करते थे, मेरे को 2 फंक्शन या 3 फंक्शन दिया हुआ था, और वहां पर उनसे पूछते थे भैया ये फंक्शन कब दिए, भैया ये फंक्शन कब मिलेगा। वो फंक्शन ध्यान से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ढूंढने तुम्हें आती है क्योंकि तुम कंटिन्यूटी पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े हो नहीं आती है फिर तो गलत बात है, लेकिन मैं यहाँ बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई तुम पढ़ लेना, ठीक है। चल, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, कब मिलेगा तुम्हें ये पूछते हैं भैया, भैया ये कैसे दिए, ओह ये नहीं, ये कैसे दिए भैया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कब दिए, हम लोग पूछ रहे हैं इसमें मेले वाले भैया से। देख ये क्या बता रहा है, देख बाबू तुम्हें ये वाला फंक्शन कब मिलेगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब तुम लेकर आओगे एक्स का मान, क्या बड़ा छोटा देखना आती है, देखना आती है, जिसके साइड मुंह घुमा हुआ रहे वो बड़ा होता है। इसका मतलब जब एक्स का मान हम लोग 0 से बड़ा लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, बड़ा लेकर आएंगे। और ये क्या दिखाती है मेरे भाई, इक्वल का साइन। तो जो हम लोग एक्स का मान 0 से बड़ा लेकर जाएंगे, चाहे 0 के बराबर लेकर जाएंगे, तब मिलेगा मेरे को भैया देगा, मेले वाले भैया देगा, ले जा छोटू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले जा। लेकिन कब, जब एक्स का मान बड़ा लेकर जाएंगे 0 से, चाहे 0 के बराबर लेकर जाएंगे। तो मेरे झोली में जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो चाहे 0 के बराबर हो, तो कितना हो, एक्स का मान या तो 0 हो, नहीं तो 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 से क्या हो, बड़ा हो चाहे 0 के बराबर हो। अगर -1 लेकर जाएंगे तो नहीं देगा, क्या नहीं देगा, थपिया भगा देगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तुम्हें तभी मिलेगा फंक्शन का मान जब तुम एक्स का मान क्या लेकर जाओगे, 0 चाहे 0 से बड़ा लेकर जाओगे। देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे भाई, ठीक है। देख मेरे छोटे भाई, मैं ये पहला एग्जांपल है, इसलिए मैं तुम्हें प्यार से अच्छी तरह से बताना चाहता हूं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी तरह सिखाना चाह रहा हूं। तो समझ में आ गई तुम्हें कैसे चुनना है, हाँ आ गए समझ में तुम्हें, ठीक है। एक्स मान क्या करना है, बड़ा लेकर जाना है, 0 चाहे 0 से बड़ा लेकर जाना है। अब नीचे वाला कैसे दिए भैया, एफ एक्स बराबर एक्स कब मिलेगा, जब एक्स का मान, देख किस साइड मुंह घुमा हुआ है, 0 की साइड घुमा हुआ है ना, इसका मतलब एक्स क्या है, छोटा है। तो जब एक्स का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, चाहे 0 से हाँ छोटा हो, 0 के बराबर नहीं हो। यहां हम लोग बराबर क्यों ले रहे थे, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ था, यहां पर इक्वल साइन लगा हुआ था, जानते हो देखने के लिए ना। हाँ, तो जब एक्स का मान 0 से छोटा लेकर जाओगे तब तुमको मिलेगा ये, और बड़ा लेकर जाओगे तो मिलेगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, देन तब फाइंड द, तब पता कीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। कितना पर मेरे भाई, 0 के ऊपर, 0 के ऊपर मेरे को इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ओके, निकाल देंगे, क्या डरते थोड़े ना है। और इज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या एफ एक्स यानी जो फंक्शन दिया हुआ है मेरा वो एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मेरे भाई मैंने क्या सिखाया था अभी, अगर हम लोग इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों अगर आ गया इक्वल तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो नहीं आया तो नहीं होगा डिफरेंशिएबल, तो निकालना पड़ेगा ना। आ जा निकालते हैं, तो चल निकालो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सूत्र मैंने तुम्हें क्या सिखाया था अभी, याद है, सूत्र पहले लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, सही ना मेरे भाई, पहले सूत्र लिखते हैं उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। स्टार्टिंग सूत्र लिखते जा, फिर हम लोग सूत्र को हटाना लिखना बंद कर देंगे, नहीं सूत्र हमेशा लिखते रहा। उससे 2 फायदे होते हैं, तुम्हारे टीचर जो एग्जाम में भर भर के मार्क्स देंगे, दूसरा क्या होगा, तुम्हें सूत्र याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सूत्र लिख दिया करें। यही सूत्र होता है, लेफ्ट हैंड निकालते हैं इसलिए हल्का सा कम माइनस लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए। आई बात समझ में। ये तुम्हारा क्या होता है, ओरिजिनल तुम्हारा होता है सूत्र लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का। ओके, इन्होंने मेरे से पूछा भी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, चलो तो अब मान रखते हैं, इसको निकालते हैं फटाफट। तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x टेंड्स टू
यहाँ पर क्या है, ए माइनस है ना, तो मेरा ये कितना है एक्स यानी जीरो है ना, जीरो से कम निकालना है, यहाँ क्या लिखेंगे जीरो से कम यानी ऐसे। अब बता, अब तुम्हें एफ एक्स और एफ ऑफ ए ये ध्यान से चुननी पड़ेगी। पहला सवाल है, ध्यान से शांति से देखना है, उसके बाद तुम तगड़ा बन जाएगा। अभी हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे, तुम टेंशन नहीं लेना। तुम चुनते कैसे हैं पहले वो देख। सिंपल सी, किसी बिंदु के ऊपर जब मेरे को फंक्शन को पूछा जाए डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो क्या करना होता है, सिंपल सी उस वैल्यू के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन मेरा क्या हुआ है, डिफरेंशिएबल है। तो वैसे ही निकालते हैं, ये हल्का सा कम, सूत्र तुम्हारा यही होता है। अब तुम्हारा एफ एक्स जो है मेरे भाई, यहाँ पर हल्का सा कम के लिए यहाँ चुनेंगे कौन होता है, और तुम अच्छी तरह जानते हो। देख, जीरो का मान क्या हल्का सा कम है, तो जब जेब में हल्का सा कम लेकर जाएंगे, अभी मैंने स्टार्टिंग बात किया था ना, जब जीरो से कम लेकर जाएंगे, क्योंकि ये क्या दिखा रही है जीरो से कम ना, तो मेरे को फंक्शन कौन सा मिलेगा, ये कि ये एक झापड़ खींच के मारेगा भाग्य से, ये थोड़ा नहीं मिलेगा भाई। ये कम मिलेगा जब एक्स का मान जीरो से बड़ा हो, ये मिलेगा ना जीरो से कम, जीरो से कम, यहाँ जीरो से कम ही है ना, कौन सा मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो यहाँ लिखे एक्स, बधाई हो भाई, हो गया ये, माइनस एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ ए, मतलब यहाँ क्या लिखोगे, एफ ऑफ जीरो, क्या लिखोगे, एफ ऑफ जीरो। इसका भी महत्व मैं अच्छी तरह सिखाऊंगा, तुम टेंशन नहीं ले। ये एफ ऑफ जीरो क्या होता है इसका मतलब तुम इसे जानता है, लेकिन मैं फिर भी प्यार से बताऊंगा ताकि कोई कसर नहीं रहे। बटे एक्स का एक्स रहने दे, माइनस एक मेरे भाई मान कितना होगा, जिस पॉइंट के ऊपर चेक करने बोले वही एक मान हो जाता है। तो यहाँ कितना के ऊपर बोला, जीरो के ऊपर ना, यहाँ एक मान हो जाएगा, तो जीरो। यहाँ मैं ए माइनस एच करके और ए प्लस एच करके, ये जो मेथड होता है मेरे भाई, यह नहीं बता रहा हूँ, यह लेंदी होता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये भी गलत नहीं है, ये भी तुम्हारा 100% सही है, और ये भी तुम्हारा सही है, ठीक है। ये जीरो का मान क्या होता है, हल्का सा छोटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हो, लगभग अप्रोक्स में वही ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, सर बुक में मेथड दिया हुआ, आप कौन मेथड बता रहे हैं, दोनों सही है और ये ज्यादा अच्छा है ये, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें समझ में आ जाए। हो गया। अब अभी लिमिट का मान नहीं पुट करना है मेरे भाई, इस फंक्शन को पहले तोड़ना है। ख्याल रहे, इस लिमिट का मान अगर तुम अभी पुट कर दोगे तो फंक्शन मान जीरो हो जाएगा। तो फंक्शन का मान जीरो नहीं हो तभी जाकर हम लोग लिमिट का मान पुट करते हैं। तो आजा पुट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो से हल्का सा कम, x का x रहने दे, अब माइनस, इसका मतलब समझाता है भाई, आता है इसका मतलब समझ में। देखिए यहाँ मैं एक एग्जाम्पल एक बताता हूँ तुम्हें। अगर मेरे पास एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है ना, अगर मेरे को यहाँ बोलेगा एफ ऑफ 2 निकालिए, तो पता है इसका मतलब क्या होता है, तुम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। कंपोजिट फंक्शन वाला थ्योरी वाले में मैंने बड़ी प्यार से बताया था ये बातें। इसका मतलब सर ये होता है कि ये भैया दो का बैठ गया है कहाँ पर आकर, एक्स की जगह पर दो आकर बैठ गया है। अब जो जो एक्स का हालत होगा वही दो का हालत होगा। इसका मतलब फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां कितना जाएगा, दो जाएगा, यही ना इसका मतलब यही होता है ना। यहाँ अगर 3 लिख दोगे तो फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां कितना जाएगा, 3 जाएगा। इसको भेज दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 बराबर कितना, 4 प्लस का 2 बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब भी यहाँ पर एफ ऑफ कुछ भी लिखा हुआ रहे तो तुम्हें सीधा क्या ध्यान में रखनी है कि सिंपल से यहाँ पर जो आ गया वो फंक्शन के एक्स के मान में जाएगा, बैठेगा वो। तो यहाँ पर क्या एफ ऑफ 0 है, इसका मतलब इस फंक्शन में जो हम लोग उठाए हैं यहाँ पर ये उठाए है ना, ये नीचे वाला, तो उसमें जहां जहां एक्स है वहां पर ये मान बैठ जाएगा। तो एफ ऑफ 0, तो यहाँ मेरे भाई फंक्शन एक सी है ही, तो क्या हो गए, 0 ही रह जाएगा। अब बटे एक्स माइनस का 0 से घटेगा, क्या बचेगा मेरे भाई, एक्स ही बचेगा सिर्फ, हो गया खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना भाई, दिक्कत नहीं ना। कमेंट करना मेरे भाई, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ मेरे भाई, तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा अरे भाई मेरा क्वेश्चन है कहाँ गायब हो गया, गुस्सा आ गया भैया ये लगता है, ठीक है। चलो यहाँ निकाल देते हैं अब आगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके चलो जी, तो अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, याद रखना हर बौला हो के, ठीक है, बौला हो के लिमिट का मान पुट मत कर देना। लिमिट का मान तभी पुट करेंगे जब देखेंगे कि इसका मान रखने पर ये फंक्शन 0 तो नहीं हो रहा है ना। देख अभी अगर तुम रख देता है ना एक्स का मान 0, तो क्या हो जाएगा, 0/0 खत्म हो जाएगा। अभी नहीं रखेंगे हम लोग, तब रखेंगे इसका मान जब देखेंगे 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना भाई, 0 नहीं होना चाहिए फंक्शन तब, ठीक है। तुम क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा लिमिट के बारे में, तब तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। डायरेक्ट मान रखोगे फंक्शन ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे। अब देख ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा माइनस रहने दे,
अब यहाँ पर एक्स से घटेगा जीरो, क्या बचेगा, एक्स से बचेगा, नीचे ऑलरेडी एक्स है, एक कट दे कितना बचेगा मेरे भाई, एक। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से माइनस एक बचा। अब यहाँ पर एक्स पूरा खत्म ही हो गया है, तो एक्स का मान रख चाहे रख कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से कितना मान आ गया तुम्हारा, एक आ गया। ओके, तो क्या तुम यहाँ सीखा, इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने में तुम्हें क्या समस्या आई, कुछ समस्या नहीं आई होगी। अगर कुछ आई है, आई रिपीट तुम्हारे लिए, दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, इस बिंदु के ऊपर निकालने के लिए बोलेगा, उस बिंदु के ऊपर हल्का सा कम निकालोगे, हल्का सा ज्यादा निकालोगे, यह तुम्हें तगड़ा आती है क्योंकि तुमने कंटिन्यूटी पढ़ के आए हो, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ा दिक्कत यह होता है कि हल्का सा कम के लिए और हल्का सा ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे यहाँ पर, तो हम लोग भैया से अच्छा से पूछ ही लेते हैं ना भाई, इस कंडीशन को देखकर, यही ना कि कब मिलेगा, कब मिलेगा। ये कब मिल रहा था, जब एक्स का मान जीरो से बड़ा था, ये कब मिला, जब जीरो से कम था। तो मेरे को यहाँ पर यह मिला, नीचे वाला मिला, क्यों मिला यह वाला, क्योंकि हम लोग एक्स का मान जीरो से कम लेकर गए थे। अब जब जीरो से कम लेकर जाएंगे तो कौन मिलेगा, नीचे वाला मिलेगा, वह मिला, मान रख दिए। सूत्र तुम्हारा ये होता है, ये सूत्र याद रखना, बस उसमें मान पुट करना है, आ गया ये। और याद रखना, इस लिमिट का मान तभी पुट करना, तुम्हारे मान पुट करने से इसका मान जीरो में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई चारा नहीं है तब तो मान पुट करेंगे ही, लेकिन शुरू मान मत पुट करना, नहीं तो उसी वक्त जीरो हो जाएगा वो। देखिए यहाँ से, अगर इसको हम लोग नहीं काटते तो मेरे भाई अगर जीरो मान पुट करते तो क्या होता है, इसका मान जीरो, इसका मान जीरो, जीरो जीरो खत्म, जीरो आंसर आता था। लेकिन इसको हम लोग काट दिए तब मान पुट किया, तब मेरा आंसर एक आया है। तो ऐसे तुम्हें करना है, टेंशन नहीं ले, ध्यान से सीट बेल्ट बांध ले रहा, अभी देखते रहा, अभी आगे और समझ में आएगी। ओके, आ जा। तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं मेरे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो मेरे पास यहाँ जगह है नहीं, चलते हैं कहां पर, नेक्स्ट पेज पर। चलो निकालते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर से सूत्र लिखो वही वाला, एक्स टेंस टू, बस राइट हैंड में क्या करना, हल्का सा बढ़ा देना, यानी प्लस लिखना, सूत्र वही लिख मेरे भाई, क्या, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं ना, कुछ नहीं ना, जंतर दे रहा हूं तुम्हें मैं ठीक है, अभी जंतर पहना रहा हूं, कोई समस्या भूत प्रेत नहीं आएगी। किसका, कैलकुलस का, ध्यान से चल आजा। अब यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू, हम लोग कितना के ऊपर निकाल रहे हैं, जीरो के ऊपर निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, जीरो से प्लस, लिखेंगे जीरो प्लस, यानी हल्का सा बड़ा। तो मेरे भाई हल्का सा बड़ा के लिए हम लोग यहाँ पर फंक्शन चुनते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, फंक्शन कौन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये कि ये। अब तुम खुद जानता है, हम लोग जीरो से बड़ा लेकर गए हैं मान, जब जीरो से जाएंगे बड़ा मान लेकर तो कौन सा मिलेगा, सर ऊपर वाला मिलेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो नीचे वाला मिलेगा कम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एफ ऑफ जीरो, ठीक है, एफ ऑफ जीरो। मैं बात बताऊं एक अच्छा बात, यहाँ जो लिखते हैं ना एफ ऑफ जीरो, हम लोग जो फंक्शन चुनते हैं ना यहाँ पर, उसी फंक्शन में हम लोग मान बैठा देते हैं। याद रखना, जहते फंक्शन में जीरो मत बैठाना मेरे भाई। यहाँ पर हम लोग जो एफ ऑफ जीरो लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, उस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां कहां कितना जाएगा, जीरो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ टू, अभी आने वाले सवाल में हम लोग लिखेंगे, टेंशन नहीं ले, तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि जो फंक्शन तुम चुनते हो ना, उसी फंक्शन में मान रख के निकालना है, ठीक है। चलो अभी आएगी, टेंशन नहीं ले, एक्स मान एक्स रहने दे, माइनस एक मान जिसके ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं, किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, जीरो के ऊपर ना, यहाँ लिखेंगे जीरो, जीरो के ऊपर चेक कर रहे हैं ना, इसीलिए आ जा। इसको सॉल्व करते हैं, फिर वही बात, डायरेक्ट मान पुट मत कर, डायरेक्ट मान पुट करोगे सब जीरो में खत्म हो जाएगा, तो बाद में मान पुट कर, पहले सॉल्व करते हैं इसको। एक्स टेंस टू जीरो से प्लस एक्स स्क्वायर रहने दे, माइनस एफ ऑफ जीरो मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि हम लोग जो फंक्शन चुने हैं उसमें क्या करेंगे, इसका क्या बोलते हो, जीरो मान रखेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई ये चुने हैं ना, तो एफ ऑफ जीरो रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जीरो बन जाएगा, ये यही ना भाई। तुम देख यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या तुम चुने हो, एक्स स्क्वायर, यही चुने हो ना, इसी भी तुम्हें मान निकालना एफ ऑफ जीरो। तो मैंने क्या बताया, यहाँ जो लिखते हो वही फंक्शन में एक्स के जगह के ले लेता है, तो यहाँ पर जीरो जाएगा, एक्स जगह पर क्या आएगा, जीरो के स्क्वायर क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जीरो, जो फंक्शन चुनोगे उसी में मान पुट करोगे, ध्यान रखना, बटे एक्स में घटेगा जीरो, क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। अभी मान रखोगे मेरे भाई, ये अगर जीरो मान पुट कर देगा, ये जीरो जीरो होकर खत्म हो जाएगा, शुरू मान नहीं पुट करना है, बौला नहीं होना है, इसको देख लेना ध्यान में, पहले इसको हल जहां तक करना कर सकता है वहां तक हल कर दे, उसके बाद मान पुट करना, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये जीरो से घटेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये क्या बचा, एक्स, एक एक्स कट गया, यहाँ से मेरे पास क्या आया, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, लिमिट
x टेंस टू 0 से हल्का सा ज़्यादा, यहाँ से एक x बचेगा ना भाई यहाँ पर, क्योंकि 2 था वो काट दिया, 1 बचेगा। हाँ सर अब मान पुट करेंगे तो 0 ही आ रहा है सर, अब क्या करें? हाँ जब कोई चारा नहीं चले तब तो पुट करना ही पड़ेगा। अब पुट करते हैं x का मान 0, क्या आएगा मेरे भाई? 0। बस आया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है? 0। राइट हैंड कितना आया था? 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या है? नहीं है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में, किसी भी फंक्शन का किसी बिंदु के ऊपर जब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या उस बिंदु के ऊपर? नहीं ना। यहां लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, याद रखना LHD गलती मत करना, RH D क्या इक्वल है क्या भाई? नहीं तो नहीं, नॉट इक्वल टू। इसीलिए x बराबर 0 पर फलन, क्या लिखूं? बड़ा सा लिखूं हिंदी या इंग्लिश में? अब कल निये, अब कल निये नहीं है। इंग्लिश में क्या लिख लो? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। खतरनाक इंग्लिश में ना मेरे भाई तुम्हें कोई समस्या कोई कष्ट नहीं ना? कितना मैंने प्यार से बताया है तुम्हारा ये क्वेश्चन, आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। जस्ट तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस का जो तरीका था ना वही यहाँ पर यूज हो रहा है। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर और दूसरा के ऊपर। इसमें तुम्हें कोई समस्या दुख कष्ट है, टेंशन नहीं ले, उसमें तुम्हारा दूर हो जाएगा। ध्यान से देखना अगर अभी तक नहीं सीखे हो तो। लेकिन मैं ये मान चलता हूँ तुम्हें समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आराम से देखने का अगला क्वेश्चन। आ जा, ये देखिए पहला क्वेश्चन तुम्हारे NCERT वाले भैया का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? ये सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मोड x माइनस 1, जहां पर x का मान क्या? ऑल रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, x बराबर 1 पर क्या है? अवकलित नहीं है। यह बोल रहा है अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है मतलब x बराबर 1 के ऊपर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब जब हम लोग इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोनों बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया मेरे भाई, अगर बराबर आ गया तो भी गड़बड़ है भैया, बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अवकलित नहीं बोला, सिद्ध करने बोल रहा है। सिंपल सी यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, कोई बात नहीं भाई, सिंपल सी x बराबर 1 के ऊपर हम लोग इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। अगर बराबर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो बोल देंगे नहीं आया, सिद्ध हो गया भाई, ठीक है? लेकिन मेरे भाई जब फंक्शन में दिया हुआ रहे मोड तब क्या करते हैं जानते हो? कॉन्टिन्यूटी फंक्शन में 5.1 में मैंने तुम्हें प्यार से बताया था मोड वाला कंसेप्ट, अच्छी तरह से लिख के बताया था कि जब जब मोड वाला सवाल आवे उसे टुकड़ों में तोड़ना है, 2 टुकड़ा में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि मोड वाले भैया प्लस भी लेकर आते हैं और माइनस भी लेकर आते हैं। आई होप तुम्हें कंसेप्ट आती होगी। तो हम लोग इसको इसी तरह से करते हैं। f(x) बराबर, बता इसका मान प्लस में कब बाहर निकलेगा? यहां बच्चा बता सकता है प्लस में कब निकलेगा, बच्चा बता सकता है इसका मान प्लस में कब निकलेगा। बोलोगे सर x मान आप लीजिए 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, चाहे 3 लीजिए, बस इनका मान प्लस में निकलेगा, हर बार निकलेगा। लेकिन अगर सर इसका मान आप जैसे लिए ना 0, चाहे 0 से कम, तो इसका मान माइनस माना शुरू हो जाएगा। देखना मेरे भाई, अगर हम लोग x का मान 0 लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 0 माइनस का 1, कितना बाहर निकलेगा? माइनस का 1 निकलेगा ना। तुम कहो सर मोड तो प्लस मान निकालती है ना, मेरे भाई वो कंसेप्ट अलग है। फिलहाल तुम यहाँ समझ, नॉर्मल सा समझ लीजिए, ब्रैकेट समझ। x मान अगर क्या बोलते हो 1 से कम रखोगे तो हर बार ये माइनस में ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अगर x का मान तुम 1 रखोगे, क्योंकि 1 रखोगे तो क्या चीज आएगा? वो 0 आएगा। 0 तो तुम्हारा क्या होता है ना, प्लस ना माइनस धनात्मक होती है ना भाई। और अगर 2 रखोगे तो कितना आएगा? 2 माइनस का 1, 1 आएगा। तो इसका मान प्लस में कब आएगी? जब x का मान 1 रखेंगे, चाहे 1 से बड़ा रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसका मान मेरे भाई प्लस में, यानी x माइनस 1 कब निकलेगी प्लस में? जब x का मान बड़ा चाहे होगा 1 से, चाहे 1 के बराबर होगा। यह मैंने कैसे लिखा आती है क्या? समझ में आई? कॉन्टिन्यूस वाले फंक्शन में मैंने यह चीजें बड़ी प्यार सिखाया था। यहाँ के इसे लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ तुम खुद से सोच लेना इसका मान प्लस में कब आएगा। सिंपल से जब x का मान ज्यादा रखेंगे 1 से, क्योंकि 1 से कम रखोगे तो क्या होगा? देखो मैंने यहाँ से 0 रखा तो घट के आंसर माइनस में आ रही है। तो मेरे को इसका मान क्या चिन्ह चाहिए? एक बार प्लस में निकलता है, एक बार क्या चिन्ह निकलता है? माइनस में। तो प्लस में कब निकलेगा? जब 1 से बड़ा रखेंगे इसका मान, चाहे 1 बराबर रखेंगे। और माइनस में कब आएगा? यानी इसका मान माइनस में कब आएगा? जब x का मान 1 से छोटा लेंगे। यहाँ पर x का मान 1 से छोटा कुछ भी ले ले मेरे भाई, कुछ भी ले ले, हमेशा क्या चिन्ह आएगा? उनका मान माइनस में ही आएगा। तो ये आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट आती होगी अच्छी तरह से। मैं ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं यह मान चलता हूँ कि तुम्हें ये सब चीज़ आती है। नहीं आती है तुम जाकर कॉन्टिन्यूस वाले अच्छी तरह से देख ले, वो लेक्चर मैंने बड़े प्यार से सिखाया है मेरे भाई,
वैसे भी तुम्हें ये चीज़ यहाँ भी आ गया होगा, आ गया ना, क्योंकि ये जब आएगी तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ऐसे नहीं आएगी। मोड़ जब भी रहे उसे तोड़ दिया कर इस तरह से, ओके। और तुम्हारी मर्जी थी मत लिखा कर यहाँ पर प्लस में, क्योंकि प्लस रहता ही है। हाँ माइनस लिखना पड़ेगा भाई, प्लस नहीं लिखेगा। इनका मान प्लस में कब निकलेगा, जब हम लोग एक से बड़ा मान लेकर जाएंगे। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, हम लोग कैसे तोड़े हैं। अगर समस्या आती है नीचे कमेंट करना, ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। हो गया, चल अब मुझे क्या करना है, x बराबर 1 के ऊपर क्या करना है मेरे भाई, चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सिंपल से क्या करते हैं भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं बस। तो यहाँ सूत्र लगा दे सूत्र, क्या लिखोगे, LHD लिमिट x टेंस टू a माइनस, क्या दर्शाती है, हल्का सा मान कम, यही ना। पहले सूत्र लिखा कर, क्या सूत्र होता है, fx माइनस f ऑफ a बटे x माइनस का a, यही ना, हाँ सर यही। चलो मैं इसको अब यहां बनाता हूं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू, किसके ऊपर निकाल रहे हो, एक ऊपर ना, तो क्या लिखेंगे, x हल्का सा कम, यानी क्या यहां पर आएगा एक ऊपर माइनस, यही ना। अब यहां बड़ा समस्या क्या होता है, fx कैसे चुनते हैं। तो ध्यान से वो भाई ध्यान से, वो जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है कि फंक्शन चुनते कैसे हैं, fx कैसे होगा भाई, fx कैसे होगा। चलते हैं अपना पॉकेट चेक करते हैं और चलते हैं मेले में, भैया कैसे कौन दे रहे हैं। तो fx बराबर x माइनस 1 कब मिलेगा मेरे को, कब मिलेगा, ध्यान से, जब x का मान 1 से बड़ा चाहे 1 के बराबर होगा, देखने आ रही है ना। तो जब x का मान 1 चाहे 1 से बड़ा होगा तब तुमको मिलेगा ये वाला वैल्यू, और ये वाला कब मिलेगा, जब x का मान 1 से कम होगा। तो मेरे भाई तुम मान कितना लेकर जा रहे हो, जे भी अपना जे भी छुओ, जे भी चेक करो कितना, 1 से कम लेकर जा रहे हो। जब 1 से कम लेकर जाओगे तो कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा ना भाई, यही मिलेगा ना, क्योंकि ये कम मिलेगा जब 1 से ज्यादा होगा तब। तो इसका मतलब इसको उठा के लेकर आएंगे, लेकर आओ इसको उठा के, उठाओ माइनस। अब क्या एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू के ऊपर फंक्शन का मान से करना होता है उस वैल्यू को डाल दे। तो एफ ऑफ कितना ऊपर बोल रहा है, एक ऊपर ना, तो यहाँ क्या डालेंगे, एफ ऑफ ए बस, बटे एक्स माइनस ए, यहां क्या लिखोगे, एक्स का एक्स रहने दे, ए कितना होता है मेरे भाई, जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन को चेक करने बोले उसी के ऊपर लिख दे, यहां लिख 1। ओके, सभी क्वेश्चन को मैं तुम्हारे लिए प्यार से बताते जा रहा हूं मेरे भाई, हर क्वेश्चन को मैं ऐसा मानता हूं कि स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं ताकि तुम्हारा हर समस्या क्या हो, क्लियर हो सके, ठीक है। चलो तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ओके। चलो जी, तो यहां पर ये माइनस को अंदर डालो, क्या आएगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस, आती है ना भाई। अब यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, इसको कहीं कोना अपना लेकर जा कर लेना, ठीक है, पेज पलटना और कर लेना। कितना निकालना मेरे भाई, fx मेरे पास कितना दिया हुआ है, यही है ना, जोन fx तुम लियो ना यहां से, उसी में मान रखना है, कहीं और मत मान लेना। तो ये फंक्शन है fx मेरे पास कौन था, ये वाला, ये काम कहीं अलग करना है, अलग कहीं अलग, ठीक है, ये तुम्हारा है। और एफ ऑफ कितना निकालना है, 1 ना, 1 निकालो। एफ ऑफ 1 मतलब कहाँ है, इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां कितना जाएगा, 1 जाएगा। यहाँ कितना है, माइनस तो बाहर रहेगा, x जगह कितना जाएगा, 1, माइनस का 1 माइनस 0, यानी कितना आएगा मेरे भाई, 0। हो गया ना, ये काम तुम्हें कहीं और करनी है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट क्या भरोगे, 0, या दिमाग है डायरेक्ट कर दे यहाँ पर, लेकिन यह रिस्क नहीं लेने का, यह काम कहीं और कर लेने का है, इसे करके यहाँ पर लिख देना, ठीक है भाई। चलो अब नीचे x माइनस 1 रहने दे, हो गया। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ओह ये क्या बच गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम लोग माइनस अंदर घुसा देते, क्या मत घुसाओ, फायदा में रहोगे, मत अंदर डालो, फायदा में रहोगे। क्या फायदा में रहेंगे सर, अभी देखो ना, फायदा में रहोगे, माइनस बाहर रहने दो, हो गया। अब इतना चीज घटेगा, 0 से क्या बचेगा मेरे भाई, उतना ही बच जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस का 1, नीचे कितना बचा है, x माइनस का 1, एक दोनों खत्म, कितना बचा यहाँ पर, कुछ तो 1, और यहाँ लगा हुआ है माइनस, क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस माइनस का 1, अंक आ गया है, x का मान पुट करो कोई फायदा नहीं होगा, कितना बचेगा यहाँ पर तुम्हारा, माइनस का 1। आई समझ में, नहीं समझ में आई, कुछ किया क्या मैंने, नहीं ना, मोड़ दिया हुआ था, मैंने तोड़ दिया। ये तुम्हें तोड़ने अच्छी तरह से आती है, नहीं भी आती होगी, मैंने भी यहाँ पर प्यार से बताया था, तुम्हें आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उस बिंदु के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिए, उसका सूत्र लिख दिए। ये 1 से जब मान कम लेकर जा रहे हैं, ये फंक्शन उठा लिए, यहाँ पर लिख दिए ध्यान से, और जो फंक्शन उठाए हो ना
उसी में ये मान पुट करना होता है, एफ ऑफ ए वाला मान पुट किया, इतना आया, दोनों कट गया मेरे भाई, -1 आया है। और जब यहाँ पर अंक आ गया है, कोई एक्स नहीं है, तो इसका लिमिट पुट भी करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट आ गया है, तो हम लोग मान वही लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चले नेक्स्ट पेज पर आ जा। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये दिखाते हैं मेरे भाई हल्का सा ज्यादा, यहां सूत्र लिख दे, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का, ओह गलती हो गया, गलती नहीं है, सही है ये, लेकिन मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारा टाइम ले रहा हूं। गलती तुम क्या करना, पहले सूत्र लिखना, उसके बाद अगला स्टेप करना मेरे भाई। मैं डायरेक्ट कर दिया था, हालांकि वो गलती नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं कि हमेशा सूत्र लिख के ही बनाया कर, ठीक है। यहाँ पहले सूत्र लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस हल्का सा एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए बटे एक्स माइनस का ए, हो गया ना। चलो जी, लिमिट x टेंस टू, एक ऊपर चेक कर रहे हो ना, एक से ज्यादा क्या लिखोगे, 1 प्लस, अब एफ एक्स मान कितना लेके जा रहे हो, 1 से ज्यादा, जब 1 से ज्यादा लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला देख, 1 से ज्यादा, 1 से कम लेके जा रहे थे ये वाला मिला था, 1 से ज्यादा लेके जाएंगे तो ये वाला मिलेगा। देखने आते हैं भाई, क्या बचेगा, क्या मिलेगा, x माइनस का 1 ब्रैकेट एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ कितना 1 बटे x माइनस 1 मान कितना होता है मेरे भाई 1, जिस बिंदु को ऊपर चेक करने के लिए दिया जाए वो बिंदु 1 मान होता है। ओके चलो जी, अब यहां पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 रहने दे। अब यहां पर देख ले एफ ऑफ 1 मान कितना आएगा, तो फिर मैंने क्या बोला, एफ ऑफ 1 मतलब क्या होता है, पहले फंक्शन लिख ले कहीं अलग पेज में, जो फंक्शन ये फंक्शन था ना भाई x माइनस 1, इसमें मान पुट कर दे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए बोले तो जहां जहां x का मान है वहां 1 पुट करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 1 माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ 0। आई बात समझ में, यह काम कहीं अलग अलग कर लेना, ठीक है, जो फंक्शन उठाते हो उसी मान पुट करना है, ठीक है, बटे x माइनस का 1। नेक्स्ट आगे ख्याल रहे, ये लिमिट लास्ट में पुट करना होता है, पहले पुट मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 0 से घटेगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे x माइनस 1 ऑलरेडी है, दोनों खत्म। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 प्लस यहाँ 1, यही ना, अंक आगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है भाई 1, राइट हैंड कितना आया है माइनस का 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है भाई, जब इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 1 पर क्या है, अवकलित यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। मेरे को इन्होंने यही सिद्ध करने के बोला था, मैंने सिद्ध कर दिया, बस हो गया। अब यहाँ पर लिख दोगे, चूंकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन भाई अवकलनीय नहीं है, हो गया। ओके, मैंने अभी तक तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन मेरे भाई बता दिया है, बड़ा ही प्यार से, समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई ना। ओके तो चलो हम लोग अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन अभी और है, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या आ गया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसे ध्यान से देखते हैं, ध्यान सॉल्व करते हैं। अगर अगर अभी तक कष्ट है डिफरेंशिएबिलिटी में तो ध्यान से देखना है इसके मेरे भाई। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और याद रहे मैथ मतलब क्या होता है, पता है क्या होता है मैथ मतलब क्या, बताओ, एक अच्छी बात बता रहा हूं, मैथ मतलब नोट रीडिंग क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। मैथ मतलब होता है पढ़ना नहीं होता है, मैथ का मतलब होता है सवाल को सॉल्व करना। किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी टॉपिक का जितना ज़्यादा सवाल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा उस टॉपिक स्ट्रांग होगा। तो पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जाकर पढ़ना, ठीक है। मैथ में जब भी आना तो मैथ में पढ़ा नहीं होता भाई, मैथ में सवाल सॉल्व कर रहा है, फटाफट भिड़ल रहा, ठीक है। तो यहाँ जा प्रैक्टिस कर ध्यान से, देख ध्यान से। सर इंग्लिश है, डर लग गया क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई, हिंदी मैं बता दूंगा, इतना नहीं सब ऐसे तुम्हें भी आती होगी। इफ एफ एक्स बराबर, अगर एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स मोड एक्स, सो डेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अगर एक एफ एक्स बराबर एक फलन दिया हुआ है एक्स मोड एक्स, तो दिखाएं कि, सिद्ध कीजिए कि एक्स बराबर 0 के ऊपर क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मतलब मुझे सिद्ध करना है कि एक्स बराबर 0 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या शर्त होता है,
क्या, वह फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव उस बिंदु के ऊपर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर आ गए हैं इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट के ऊपर। जस्ट चेक कर देते हैं, आजा। सर ये क्या दे रहे हैं आप, मेरे भाई मोड दिया हुआ है, मोड दिया रहा है, तोड़ना तो पड़ेगा भाई। जब जब सवाल में मोड रहे उसे हमेशा तोड़ना, ठीक है, क्योंकि मोड दो बातों को लेकर चलती है, एक प्लस एक माइनस। बस ध्यान से, एक्स मोड एक्स, तो यहाँ पर अभी मोड खत्म हो जाएगा, पता है यहाँ पर गुना ही है ना भाई, तो इसका मान प्लस में कब बाहर निकलेगी, कब निकलेगी प्लस में बाहर, जब एक्स का मान जीरो से क्या होगा, चाहे जीरो के बराबर होगा। ये मैंने कैसे लिखा, आया क्या समझ में आया क्या, ये यहाँ ध्यान से देख, मोड है, इसका मान प्लस में कब आएगी, बच्चा बताएगा सर जब इसका मान हम लोग जीरो से ज्यादा लेंगे, चाहे जीरो लेंगे तो इसका मान प्लस में निकलेगा ना भाई। एक्स का मान तुम जीरो ले लो, चाहे एक ले लो, चाहे दो ले लो, लेकिन अगर एक्स का मान तुमने -1 ले लिया तब दिक्कत हो जाएगी ना। इसका मतलब इसका मान जीरो से इसका मान प्लस में कब बाहर निकलेगी, तो बोलोगे सर जब हम लोग एक्स का मान क्या करेंगे, जीरो लेंगे, चाहे जीरो से बड़ा लेंगे। देख मेरे भाई यहाँ पर बस, और इनका मान माइनस में कब आएगा, इनका मान x गुना -x कब निकलेगा, जब x का मान जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। सर यहाँ बराबर लिख दो क्या, ना भाई बराबर मत लिखना, क्योंकि बराबर लिखोगे तो फिर जीरो आ जाएगा, और जीरो थोड़ा माइनस में होता है। समझ में आई ना, ये मैंने कैसे तोड़ा मोड को, समझ में आई कि नहीं समझ में आई। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने मोड को तोड़ा था, तो मोड को तोड़ने के लिए तुम्हें ध्यान से आना चाहिए। यहाँ देख ध्यान से, अगर x -3 लिखा हुआ रहे मोड के अंदर रहे, इसका मान मेरे को चाहिए प्लस में, कैसे चाहिए प्लस में, कैसे आएगा, बोलोगे सर x का मान हमेशा आप 3 लीजिएगा, चाहे 3 से ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 3 से कम लेते हैं 2 लीजिएगा x का मान यहाँ पर, तो -1 बच जाएगा यहाँ पर। तो तुम्हें समझ में आई, तो इसका मान हम मेरे को अगर x -3 को प्लस में लिखना है, क्या लिखेंगे, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से बड़ा था 3 के बराबर, और इनका मान चाहिए माइनस में, क्या लिखेंगे, x का मान 3 से कम, 3 से जितना कम लेंगे माइनस में ये हमेशा आंसर आएगा। तो मोड तोड़ने में भाई कोई दिक्कत तुम्हें है क्या, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, तुम सीख गया ये, ठीक है। इस वैसे भी तुम्हें पहले से ही आती होगी। ओह पता था मुझे सवाल जाएगा। आगे बात समझ में, जब ये टूट चुका है, अब जब ये टूट चुका है तो हम लोग लिमिट निकाल देते हैं। तो शुरू कर दो, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, क्या दिखाती है, हल्का सा कम, तो यहां लिखोगे सूत्र fx माइनस f ऑफ a बटे x माइनस का a, हो गया ना भाई। चल अब यहां पर आराम से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू, किसके ऊपर बोल रहा है, जीरो के ऊपर ना, जीरो से हल्का सा कम, क्या लिखोगे, जीरो के ऊपर माइनस। अब यहाँ ध्यान से fx कौन होगा, सबसे बड़ा समस्या यही होता है। तो चलते हैं मार्केट में, मेले में भैया से पूछते हैं, भैया fx बराबर x गुना x यानी कि x² कब मिलेगा मेरे को, जब बाबू तुम लेकर आओगे x का मान बड़ा लेकर आओगे, किससे, जीरो से, चाहे जीरो के बराबर लेकर जाओगे। तो तुम क्या लेकर गए हो, जीरो से कम लेकर गए हो ना, तो मेरे भाई जब जीरो से कम लेकर जाओगे तो कौन मिलेगा, ये ना, बोलोगे नहीं ये चाहिए, बोलेगा एक था भाग लिया इसके लिए ठीक है, ये नहीं मिलेगा भाई, ये नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा तुम्हें, जब x का मान क्या होगा, बड़ा लेकर जाओगे जीरो से, तो कौन मिलेगा, नीचे वाला, यही ना, तो नीचे वाला क्या आएगा, माइनस का x², क्या लिखेंगे, माइनस का x², माइनस f ऑफ 0, बोले तो f ऑफ 0 लिखेंगे, ठीक है। f ऑफ 0 मतलब क्या, जिस पॉइंट के ऊपर तुम्हें फंक्शन चेक करने के लिए बोला जाए उसके ऊपर तुम लिखोगे उस बिंदु का मान, क्या था 0, यहाँ एक जगह कौन ले लिया 0, अब बटे x माइनस एक मान क्या 0, हो गया डेट्स इट। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ऊपर तुम्हारा क्या रहा है x², अब माइनस यहाँ पर f ऑफ 0 मतलब क्या होता है, सिंपल सी मेरे भाई एक फंक्शन लिख, दूसरे पेज में करना, कौन सा फंक्शन था, तुमने भाई कौन सा फंक्शन उठाया, इसके लिए कौन सा फंक्शन उठाया, नीचे वाला ना, उसको पहले वहां लिख ले माइनस x², उसके बाद f ऑफ 0 बोला है तो f ऑफ 0 निकाल दे। यहाँ पर क्या दिखाती है कि जहां जहां x है वहां आ जाएगा 0, तो यहाँ जाएगा 0, तो क्या होगा मेरे भाई -0 के स्क्वायर, क्या आंसर निकलेगा 0। कोई बेवकूफ यहाँ पर है क्या, है कोई यहाँ पर जो माइनस लगाएगा, नहीं लगाना कभी माइनस, ठीक है, मेरे को एक बार लग गया था एक थाप, क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पर 0, बटे x में घटेगा 0, क्या बचेगा x। आई बात समझ में, तो यहाँ पर तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 से हल्का से कम, 0 से घटेगा वो कुछ नहीं बचेगा, नहीं क्या बचेगा ऊपर में, माइनस का x² बटे का x। अभी मान मत पुट करना, मैं बार बार बोलता हूँ मान लास्ट में पुट करना,
तब देखना कि जब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अभी पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, बेकार हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा मेरे भाई। ये तुम लिमिट पढ़ेगा 11th क्लास में, 0/0 सॉरी पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो चलो ये काट दो, ए को कटा, कितना बचा वहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा कम -x बचा। अब 0 पुट कर देंगे, क्या निकलेगा, -0, नहीं 0 माइनस मत लगाना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ चुका है, 0। ओके, कोई समस्या नहीं ना। अब हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो निकाल दो, सूत्र पर लिखेंगे x टेंड्स टू a प्लस ए ना भाई, यहां लिखेंगे fx माइनस f ऑफ a, अब बटे x माइनस का a, हो गया ना। अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, बोले तो 0 प्लस ना, 2 से ज्यादा। यहां सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि यहाँ fx कौन सा होगा, fx कौन सा होगा, तो क्या मान लेकर जा रहे हो, 0 से ज्यादा ना। जब 0 से ज्यादा मान लेकर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा सर, ये मिलेगा ऊपर वाला, देखिए ना ऊपर वाला x स्क्वायर, क्या लिखोगे x स्क्वायर माइनस का f ऑफ 0, अब बटे x माइनस का 0, हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस मेरे भाई f ऑफ 0, मतलब क्या होता है, जो फंक्शन उठाए हैं उसमें 0 मान पुट करेंगे। तो fx तुम क्या पुट किए हो, क्या उठाए हो, एक्स स्क्वायर, ये उठाए हो ना, इसी मान निकालना है f ऑफ 0। तो 0 हो गया, 0 पुट करोगे, 0 के स्क्वायर क्या आएगा भाई, 0 आ गया ना, वो यहाँ पर पुट कर दे। ये मान कहीं अपन अलग करना, ठीक है, पेज पलट कर या वहीं पर चिन्ह खांच के कर देना अपना, x में घटेगा 0, क्या बचेगा x, लिमिट x टेंड्स टू 0 से प्लस, ये घटेगा 0, x स्क्वायर बटे क्या बचा x स्क्वायर, ये कट गया एगो, यहाँ से तुम्हारा क्या बचा भाई, x टेंड्स टू 0 से प्लस, सिर्फ और सिर्फ x मान पुट करोगे, क्या आ गया 0। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है 0, लेफ्ट हैंड क्या आया है 0, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब 0 होता है क्या होता है, फंक्शन उस बिंदु के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल। इन्होंने मेरे को यही सिद्ध करने के बोला था ना कि दिखाइए ये x और 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है क्या, हाँ है, तो यहाँ लिख देंगे यस, नहीं इसने लिखेंगे, चूंकि LHD इक्वल टू RH बराबर है, इसीलिए x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है, बस खत्म। बता मेरे भाई, अभी तक मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन बताया, कोई समस्या है क्या, नहीं ना। अगर समस्या है तो टेंशन नहीं लेने का, मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ठीक है, आ जा। नहीं मैं नहीं कराऊंगा, तुम्हें होमवर्क दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, यह तुम्हारे लिए क्या है मेरे भाई, होमवर्क है, जाकर तुम इसे बना लेना, x और 0 के ऊपर चेक करना है। फिर वही बात है, यहाँ पर कोई दम नहीं है, अगर नहीं बनेगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, ये टेंशन नहीं ले, ठीक है। फिलहाल तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, इसे तुम्हें बनाना है। तुम्हारे लिए और बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे भाई, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सभी को सॉल्व करेंगे तुम्हारे लिए, टेंशन तुम नहीं ले, ठीक है। तब तक के लिए तुम मैंने जो आज अच्छी तरह से बताया है उसे बना ले, और इसके पीछे वाले लेक्चर को अगर तुमने नहीं देखा है तो उसे तुम्हें जाकर देखना है भाई, यहाँ लिंक मिल जाएगा, उसे देखना है। और इस चैप्टर का मैं जो स्टार्टिंग में बोला था ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये सूत्र आया था कैसे, जो अभी हम लोग सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सूत्र कैसे आया है इसको देखना है, यहाँ लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक करके देख लेना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।